आज हम आपके लिए लाए हैं डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पे लिखित एक बुक जिसका नाम है राहुल मटन की प्राइवेसी 3.0 का चैप्टर 10। एंशिएंट इंडिया में रामायण, अर्थशास्त्र, गृहसूत्र सभी ने बात की है प्राइवेसी की, और आज हम कहते हैं कि राइट टू प्राइवेसी एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि 2017 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि एक इंसान के घर में किसी और तीसरे इंसान को विदाउट परमिशन एंट्रेंस नहीं मिलेगी। वैसे ही रामायण में कहा गया है कि एक फीमेल को एक स्ट्रेंजर मेल देख नहीं सकता है, और वैसे ही गृहसूत्र कहता है कि अपने घर का निर्माण उस प्रकार से करो कि अंदर में रहने वाले लोगों को प्राइवेसी मिले। अगर यह प्राइवेसी की सोच हुआ करती थी सदियों से, तो फिर क्यों अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्ट किया उन्होंने प्राइवेसी को भूल गए। जब भारत में हर कॉर्नर में कहा जाता है फीमेल की मॉडेस्टी इम्पॉर्टेंट है, मॉडेस्टी प्राइवेसी इज सो इम्पॉर्टेंट, बाहर चार लोग क्या सोच रहे हैं उनके सामने जाके कुछ भी मत बोल दो, प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, ये सब प्राइवेसी का ही तो एक अंश है। तो अगर प्राइवेसी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दिन रात बचपन से लेकर के अभी तक हर समय बताया गया है कि ऐसे करके प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो, तो फिर कैसे वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं माना गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या हमारे फोर फादर्स भूल गए थे कि जानबूझ के इसे अलग किया गया है? इसके लिए चलिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में एक फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी बनाई गई थी जो स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स की रचना करेगी, और इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ने डिस्कशन किया था राइट टू प्राइवेसी में। स्पेसिफिकली राइट टू प्राइवेसी शब्द का उपयोग ना करके उसके अलग अलग अंशों का डिस्कशन किया गया था, और कहा गया था कि उसे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड करना चाहिए। उसमें से कौन कौन थे? तो पहले थे के एम मुंशी जी ने कहा था कि ये सीक्रेसी ऑफ करस्पॉन्डेंस, कि एक इंसान जब दूसरों को खत भेजता है उसे कोई बीच में खोल के ना देखे। गवर्नमेंट कोई भी तार अगर किया गया है उसे बीच में सर्च ना करे। ये सब सीक्रेसी ऑफ करस्पॉन्डेंस है जो कि एक स्टेट को, इस देश के हर एक नागरिक को प्रॉमिस करना है। दिस इज़ फर्स्ट। सेकेंड, ही सेड अबाउट इनवायलेबिलिटी ऑफ होम। एक इंसान के घर के अंदर में क्या हो रहा है वो प्रिजर्व्ड और प्राइवेट है, और इसलिए उसको रिस्पेक्ट करना है स्टेट को भी। तीसरा, कोई भी इंसान अगर अरेस्ट होता है 24 घंटे के अंदर में उसे उसका अरेस्ट या डिटेंशन का कारण बता देना चाहिए। और चौथा, एक इंसान की बॉडी प्रोटेक्टेड है और उसके लिए प्राइवेट है। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडली प्राइवेसी एंड दिस वाज आल्सो डिस्कस्ड. Similarly, B.R. Ambedkar also talked about secrecy of correspondence and unreasonable searches shall be prohibited. पर मुंशी जी और अंबेडकर जी के साथ साथ दो और लोग थे जिन्होंने कहा नहीं, अगर हम हर एक नॉर्मल इंसान, अगर हम आम जनता के शब्दों को वो दर्जा देंगे जो दर्जा स्टेट का है, तो फिर क्या होगा? और इस बात को कहते हुए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट जैसे क्राइम्स को हम कभी प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रूव करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट में इंक्लूड ना करके एक नॉर्मल लॉ की तहत लाएं। इसका हमने बहुत सारे एक्ट्स में अंश देखा है, जैसे कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन पोस्ट एक्ट एंड मैनी अदर सच एक्ट्स which have been regulating telegraph and telephone. और उन्होंने कहा कि अगर अनरीजनेबल सर्चेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन को फंडामेंटल राइट बना दोगे तो कैसे इन्वेस्टिगेशन करोगे, कैसे सर्च करोगे, और सारे के सारे क्राइम्स होते रहेंगे और स्टेट और प्रोसिक्यूशन बस हाथ पे हाथ रखा बैठा रहेगा।
और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिमिलर कॉन्सेप्ट्स BN राव जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइज़र थे उन्होंने भी कहे, और कि जुडिशरी और जस्टिस डिलीवरी में डिले होगा, इन्वेस्टिगेशन में डिले होगा, और एक्चुअल कल्प्रिट्स वोंट बी कॉट, एंड इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच वी कैन नॉट मेड राइट टू प्राइवेसी एज द फंडामेंटल राइट इन इंडिया। और ये सोच के साथ भारत में पूरे 6 दशक तक कोई प्राइवेसी की लॉ थी ही नहीं, जबकि इस दुनिया में हर जगह में, चाहे वो UK, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नॉर्वे, इन सब के पास डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है। भले ही प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट तो हमारे दिमाग में तब आना शुरू हुआ जब हम ऑनलाइन गए, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, पर क्या उसके पहले डेटा नहीं था? डेटा तो फिज़िकल फॉर्मेट में भी था, और इसलिए ही ये सारे देशों के पास में डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ थी, क्योंकि डेटा इंडिविजुअल का प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। पर इंडिया में कोई लॉ कभी बनाई नहीं गई। और वैसे में भी जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे, तब भी ब्रिटिशर्स को हमारे प्राइवेसी से क्या ही करना था। उनके इसमें उनका खुद का एक्ट था, बट हमारे लिए उनको डेटा प्राइवेसी का कुछ कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं। फिर उसके बाद आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने भी फाइनली ये डिसाइड किया कि नहीं ज़रूरत है हमारे नागरिकों को प्राइवेसी की एज अ फंडामेंटल राइट, बट फाइनली it took Puttaswamy to put things to anvil and say that privacy is a fundamental right. पर ये सब के बावजूद 2017 से लेकर के 2023 तक आते आते DPDP एक्ट में लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि अगर किसी भी प्रकार का ब्रीच होता है गवर्नमेंट कोर्ट से कुछ भी काम करते हुए एग्जीक्यूटिव से, दे वोंट बी हेल्ड लायबल। एनी ऑर्गन विच इज़ कंसिडर्ड एज स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वोंट बी हेल्ड लायबल if they breach your data।